स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर, जहां पर हम एमपीपीएससी 2026 के लिए 3000 एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं, जिसमें एमपीजीके के आपको हर टॉपिक से एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसका लेक्चर हर रोज सुबह 9 बजे आता है। 10 मिनट का लेक्चर, जिससे आपका रिवीजन इजीली हो सकता है। तो ऑलरेडी 20 लेक्चर्स अपलोडेड हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने 570 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 571, जवाहर सागर बांध के निकट स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? तो चंबल अभ्यारण्य जो है वो जवाहर सागर बांध के निकट स्थित है। कौन से बांध के निकट? तो अगर आता है क्वेश्चन घुमा, ये क्वेश्चन अगर घुमा दिया जाता है कि चंबल अभ्यारण्य किस बांध के समीप है या निकट स्थित है, तो जवाहर सागर, इसका आंसर क्या होगा? जवाहर सागर बांध के निकट स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। तो ये याद रखिए कि जवाहर सागर बांध है कहाँ, कहाँ पर स्थित है ये जवाहर सागर बांध? तो जवाहर सागर बांध जो है वो, तो जवाहर सागर बांध जो है वो कोटा जिले में आता है। और हम चंबल अभ्यारण्य की बात करते हैं, तो चंबल अभ्यारण्य जो है वो तीन प्रदेशों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ये बॉर्डर में है, एमपी के बॉर्डर में है चंबल अभ्यारण्य। तो इससे क्या हो रहा है कि जो जवाहर सागर बांध है ये चंबल अभ्यारण्य के बहुत समीप हो जाता है, क्योंकि 3 स्टेट की बॉर्डर्स पर है चंबल अभ्यारण्य। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। फिर आता है कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? तो कान्हा क्षेत्र में कौन सी? सूरपन नदी बहती है। सूरपन नदी नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से कौन सी वनस्पति से समृद्ध है? तो बांस से समृद्ध है। कौन? बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि किससे समृद्ध है? बांस से। अब बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य ग्वालियर में स्थित है। हमने कल के लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा था। तो ये किस चीज के संरक्षण के लिए बनाया गया है घाटी गांव अभ्यारण्य? तो ये सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए बनाया गया था। सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए बनाया गया था। घाटी गांव और करैया जीव अभ्यारण्य, ये दोनों ही सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए बनाए गए थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। डिंडोरी में स्थापित जीवाश्म पार्क का नाम क्या है? अब हमें पता है कि जीवाश्म पार्क कहाँ है, फॉसिल नेशनल पार्क, तो वो डिंडोरी में, पर उसका नाम क्या है? तो घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क उसका नाम है, जो कि एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व का सर्वप्रथम व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन किस पार्क में हुआ था? तो मुकुंदपुर जूलॉजिकल पार्क में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मुकुंदपुर जूलॉजिकल पार्क में हुआ था। मुकुंदपुर कहाँ है? सतना। हमने ऑलरेडी कल के क्वेश्चन में पढ़े थे कि व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ बनाई गई, तो सतना में बनाई गई। तो सतना के कहाँ? मुकुंदपुर में बनाई गई। फिर आता है, भारत में कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान ने प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भूर सिंह बारहसिंगा नाम का एक मैस्कॉट अपनाया था? तो कान्हा किसली नेशनल पार्क ने भूर सिंह नामक बारहसिंगा मैस्कॉट को अपनाया था। ठीक है, तो ये चीज 2017 में स्टार्ट करी गई थी कान्हा किसली के द्वारा। तो अब मैस्कॉट का मतलब होता है शुभांकर।
ठीक है। तो वो किस लिए चालू किया था, ताकि बारहसिंगा का संरक्षण किया जा सके और इस चीज को लोगों तक पहुंचाया जा सके कि इस तरीके से बारहसिंगा का जो संरक्षण है वो और भी अच्छे से किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। कान्हा को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, तो 1971 में। तो टाइगर रिजर्व पॉलिसी ही 1971 में आई थी और सबसे पहला पार्क भी कान्हा किसली ही बना। फिर आता है पेंच टाइगर रिजर्व किसके नाम पर रखा गया, तो ये नदी के नाम, पेंच नदी के नाम पर रखा गया था पेंच टाइगर रिजर्व। फिर आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1983 में हुई थी। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो होशंगाबाद में। होशंगाबाद से मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि क्यों याद रखना है, क्योंकि सतपुड़ा बेल्ट जो है, सतपुड़ा पहाड़ी जो है वो नीचे साइड ही है और होशंगाबाद का जो एरिया है, नर्मदापुरम का जो एरिया है वो नीचे साइड एमपी के दक्षिण साइड ही आता है। इसीलिए याद रखिए होशंगाबाद में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई कब, 1983 में। निम्नलिखित नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर जीव मंडल रिजर्व है, तो जैव मंडल रिजर्व हमने 3 देखे, कहाँ कहाँ, पचमढ़ी, अमरकंटक और आचनकमार। तो इन सब में से कौन सा है, अमरकंटक एक जैव मंडल रिजर्व है। फिर इसके बाद निम्नलिखित बाघ अभयारण्य में से कौन से पर चरण नदी का प्रवाह होता है, तो चरण नदी का जो प्रवाह होता है कहाँ होता है, वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में होता है। अब बांधवगढ़ कहाँ है, बांधवगढ़ है उमरिया में। कब स्थापित किया गया, तो 1968 में इसको राष्ट्रीय उद्यान की उपाधि दी गई। कब दी गई, तो 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान की उपाधि दी गई थी। तो अगर पूछा जाए बाई चांस कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वतमाला में आता है, तो याद रखिए ये विंध्य पर्वतमाला में आता है। तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है, तो साल के वृक्ष जो है वो कान्हा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। फिर आता है कान्हा के शुभांकर, शुभांकर मतलब मैस्कॉट। भूर सिंह व बारहसिंगा के साथ आए व्यंग्य चित्रकार का नाम बताइए। व्यंग्य चित्रकार कौन था, तो रोशन चक्रवर्ती थे। तो ये 2017 में पहला जो मैस्कॉट या शुभांकर लॉन्च किया गया था, कौन के द्वारा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा। किस लिए किया गया था, ताकि जो बारहसिंगा है उसका संरक्षण आसानी से किया जा सके। इसलिए जो है भूर सिंह नाम के जो एक्टर थे वो बारहसिंगा बने, एज अ मैस्कॉट बने। काय के लिए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के लिए, ताकि जो बारहसिंगा का संरक्षण है उसके लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों में से किसमें एक किला एवं सांस्कृतिक शिलालेख के साथ गुप्त मंदिर भी है, तो कहाँ है, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य, जो कि कहाँ है, उमरिया में। कब बना, 1968 में बना, 1968 में। नेक्स्ट पर चलते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से पेंच नदी को छिंदवाड़ा और जिला विभाजित करता है। छिंदवाड़ा और सिवनी जिला जो है वो विभाजित करती है, कौन सी, पेंच नदी। ठीक है। इसके बाद आता है निम्न में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रतन कौन सा है, तो अनमोल रतन जो है वो बारहसिंगा। देखो कान्हा किस लिए जाना जाता है, चीता से।
टाइगर से, पर जो अदर जो मेन उसका जानवर है बारहसिंगा, हमने ऑलरेडी देख लिया कि उसके लिए मैस्कॉट भी भूर सिंह नामक मैस्कॉट भी 2017 में कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान ने बनाया था। पहला राष्ट्रीय उद्यान बना जिसने अपना खुद का मैस्कॉट लॉन्च किया था। तो बारहसिंगा जो है वो दुनिया का इकलौता बारहसिंगा जो पाया जाता है इंडिया में। तो इसके संरक्षण के लिए मैस्कॉट लॉन्च किया था कान्हा केसरी ने 2017 में, जिनका नाम क्या था, भूर सिंह। तो यहीं तक हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। 10 मिनट हमारे ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एमपी जीके के हैंड रिटन नोट्स के वीडियोस भी मैंने डालना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स पढ़ना पसंद है तो आप वो सीरीज भी देख सकते हैं। तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और हिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स के वीडियोस भी डालना स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं। तो अगर आपको हिस्ट्री भी हैंड रिटन नोट से पढ़नी है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते